इस अध्याय पढ़ाते हैं। ये है कौन? 9th का मतलब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, सही ना? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 45 तक के इतिहास के बारे में इसमें बतलाया हुआ है। किताब तो पढ़ लियो सब आदमी। अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, ठीक है? अब देखो, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? खूब बढ़िया से याद कर लेना। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1914 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वस्लाववाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? सर्वस्लाववाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? रूस ने बढ़ावा दिया सर्वस्लाववाद को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? जर्मनी की। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी पराजय हुई? जर्मनी की पराजय हुई। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? सोवियत संघ 1917 में विश्व युद्ध से अलग हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? यूरोप का। वर्साई की संधि ने यूरोप का मानचित्र बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी? तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी? इसका दिया आंसर चेवरलेन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1939 में। अरे 1900 यानी प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन था तुम्हारा, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया? द्वितीय यानी 2 बम गिराया गया था, एगो हिरोशिमा एगो नागासाकी, ठीक है? तो पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? 1944 में इटली ने आत्मसमर्पण कर लिया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? सोवियत संघ के संरक्षण में रखा गया, ठीक है ना? किसको रखा गया सोवियत संघ के संरक्षण में? जर्मनी को, ठीक है? अब तुम्हारा ये अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कथी है? यहाँ से क्वेश्चन है, देखो, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? तुर्की नहीं है यार, तुर्की है। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? तुर्की नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई थी। 1879 के द्वेध संधि, ठीक है ना, किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? द्वेध संधि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुई थी द्वेध संधि। अगला क्वेश्चन है, 1882 की त्रिगुट संधि। 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इंग्लैंड सम्मिलित नहीं था। 1882 की त्रिगुट संधि में इंग्लैंड सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी? 1904 में। 1904 में इंग्लैंड ने अलगाव की नीति को त्याग दिया। अगला क्वेश्चन में दिया है, त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन देश शामिल नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था। क्या चीज में शामिल नहीं था? त्रिराष्ट्रीय समझौता में जर्मनी शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 1911 के अगादिर संकट
का कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? इंग्लैंड और जर्मनी। 1911 के आजादी संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? इसका आंसर में दिया हुआ इंग्लैंड और जर्मनी। अगला है, इम्परेटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया? इम्परेटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया? जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या। ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, वेमर गणराज्य की स्थापना किस देश में की गई? जर्मनी में की गई। वेमर गणराज्य की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस देश ने किया? जर्मनी ने किया यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? क्या दिया इसका? वुडरो विल्सन। क्या था? वुडरो विल्सन। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि तुर्की के साथ की गई। किसके साथ की गई? तुर्की के साथ की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? निम्न में किस संधि को? वर्साई की संधि को क्या बोलते हैं? आरोपित संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? सोवियत संघ शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र में सोवियत संघ शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सीज फ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? सीज फ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? जर्मनी ने किया। अगला क्वेश्चन है, मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश में ने किया? मैगिनो लाइन का निर्माण किसने किया? फ्रांस ने किया। अगला क्वेश्चन है, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? 1938 में हुआ था म्यूनिख समझौता। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया? 1945 में। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया? 1945 में गिराया। एंड इसका लास्ट में क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? सोवियत संघ को। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सोवियत संघ को दिया जाता है। ये था तुम्हारा क्या अध्याय का था? चौथा अध्याय का था ना। चौथा अध्याय का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसको तुम लोग को क्या करना है? ढंग से याद कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है।